मैं हूं नवीद सती जी। जानते हैं कि हम इलेक्शन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जो इस वक्त सूरत है, पाकिस्तान भर के जो हलके हैं, नेशनल असम्बली के, सूबाई असम्बली के, क्या पोजीशन है इस वक्त, क्या चल रहा है। कल मियां नवाज शरीफ साहब मरी गए और कुछ चंद वर्कर्स के नाम पर कहा गया कि वर्कर्स को बुलाया गया, लेकिन वो टिकट होल्डर्स थे और उनको बुलाकर उन्होंने बाकायदा तौर पर, अब ये ख़बर क्योंकि चलवाई गई है कि बाकायदा उन्होंने अपने जो सियासी मामलात हैं उनका आगाज़ कर दिया है। उन्होंने जो है वो इलेक्शन का आगाज़ कर दिया है। इस तरह की ख़बरें चलवाई गई हैं क्योंकि वहाँ पे मियाँ साहब थे, मरियम नवाज़ साहिबा थी और कुछ चंद मरी के 2-4 लोग थे जो टिकट होल्डर मतलब समझे जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद मरी में जो है वो कूदना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा जी कि मियाँ साहब ने फिर इसका मतलब है कि शाहिदा खान अब्बासी के पीछे छुरा घोंप दिया है, उनके वर्कर्स जो हैं वो नहीं निकल पा रहे। एक इबहाम है इस पूरे हल्के में। और एक चीज़ ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि जनाब अगर शाहिदा खान अब्बासी किसी भी शख्स के ऊपर हाथ रख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक तो टिकट का मामला है, मैं आपको बताऊंगा किन किन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ख़ुद अगर आते हैं NA-51 तो वहाँ पर सूरत क्या बनेगी, क्या वो जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, वो भी आपके सामने रखते हैं। PP6 है और PP7 है, यानी NA-51, PP6 और PP7 ये रावलपिंडी का पहला हल्का समझा जा रहा है। इससे पहले अगर हम देखें तो अटक के पहले 5 PP के हल्के हैं और 2 नेशनल असम्बली के हैं और 45 सीटें हैं KPK की। 46, 7, 8 इस्लामाबाद है, 18, 49 और 50 जो है वो अटक है और उसके बाद जो है वो 51 रावलपिंडी की। सर रावलपिंडी की 7 नेशनल असम्बली की हैं और 14 जो है वो सूबाई असम्बली की सीटें हैं। यानी हो PP6 और PP7 और NA-51। अब अगर देखें वहाँ पर आल्दो के नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर शुरू किया है अपना सियासी आगाज़ तो शुरू किया है। बात ये हो रही है कि नवाज शरीफ साहब मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, उस पर मैं बात करूँगा। अभी फ़िलहाल वहाँ पर जो कागजात जमा करवाए हैं वो शाहिदा खान अब्बासी के जो यानी सेक्रेटरी थे हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब, उन्होंने कागजात जमा कराए हैं। उनका ताल्लुक मरी से है। दूसरी तरफ जो है वो बिलाल यामीन सत्ती जो हैं वो उनका ताल्लुक काहौटा से है, तो बिलाल यामीन सत्ती साहब ने भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। एक वो है शौकत भट्टी साहब, ये कलर सईदा से, और ये मेरे ज़राए बता रहे हैं कि शौकत भट्टी साहब को शाहिदा खान अब्बासी साहब ने इशारा दिया है। शाहिदा खान अब्बासी साहब उस तरीके से ना ही जो है फेवर में है अपना हाफिज़ उस्मान साहब के। कोई भी शख्स नहीं चाहता कि हाफिज़ उस्मान जो है यानी मेरा जो कोऑर्डिनेटर रहा हो वो MNA बन जाए मेरे हल्के से। तो आप जानते ही हैं सियासी किस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल यामीन के ऊपर भी उस तरह हाथ नहीं रखा जा रहा। तो शौकत भट्टी साहब के ऊपर बताया जा रहा है कि शाहिदा खान अब्बासी साहब ने उनको इशारा दिया है कि आप आएँ, अगर देखा जाएगा फिर जो भी होगा। यानी हो 3 उम्मीदवार हैं NA-51 के, जिसमें मरी है, कोटली सतियाँ है, काहौटा है और कलर सईदा है। ये एक तो ये चीज़ होगी। अब आ जाते हैं जनाब, यहाँ पर अगर शाहिदा खान अब्बासी नहीं उतरते तो फिर कौन उतरेगा। एक तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हाफिज़ उस्मान साहब को उतारा जाएगा या बिलाल यामीन सत्ती साहब को उतारा जाएगा या शौकत भट्टी साहब को उतारा जाएगा या नवाज शरीफ साहब ख़ुद आएंगे। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रोवोक किया जा रहा है नवाज शरीफ को, और मरियम नवाज़ का ग्रुप भी प्रोवोक कर रहा है कि जनाब शाहिदा खान अब्बासी ने आपके ख़िलाफ़ ठीक नहीं किया, इसलिए शाहिदा खान अब्बासी को बताना होगा कि जनाब आपके हल्के में भी आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, नवाज शरीफ या मरियम को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। इस सूरत हाल में क्या सूरत हाल होगी, लेकिन ज़राए बता रहे हैं जो सीनियर सियासतदान है यहाँ पर, वो कहते हैं कि नहीं, पहाड़ के लोग जो हैं वो सरप्राइज़ दे सकते हैं नवाज शरीफ को भी। अगर शाहिदा खान अब्बासी खुलकर नवाज शरीफ का साथ नहीं देते, किसी और की तरफ इशारा भी कर देते हैं, तो यहाँ के लोग जो है वो नवाज शरीफ यानी शेर के निशान क्या, वहाँ बकरी का निशान भी होगा या गिद्दड़ का निशान भी होगा, उसको हो सकता जिता दें। ये कुछ लोगों का कहना है कि इस कदर वो नहीं समझते कि शायद ये लाहौर का हल्का नहीं है, ये जो है वो ये यहाँ का NA-51 है। एनी हाउ ये जो फ़ैसला आने वाला है वो बताया जाएगा, लेकिन ख़बर ये चलवाई गई है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। शायद ये चेक करना चाह रहे हैं शाहिदा खान अब्बासी साहब को भी। शाहिदा खान अब्बासी साहब के कुछ चंद लोग, करीबी लोग, वो नहीं मिलने जा रहे नवाज शरीफ से। वो नवाज शरीफ को वो वेलकम नहीं किया जा रहा मरी में जो पहले किया जाता था। अब कहा जा रहा है कि सरकारी जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो फूल लेके खड़े होते हैं। 2 बंदे वो फूल लेके खड़े थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो ये पोजीशन बन गई है नवाज शरीफ साहब की मरी में, लेकिन शाहिदा खान अब्बासी के बगैर उनकी मरी में पोजीशन बनती है, ये सवाल ज़रा फिर भी मौजूद है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा PTI की क्या सूरत हाल है NA-51 में, फिर PP6 और PP7 की बात करूँगा। NA-51 में पीपल्स पार्टी भी अभी शुकूक व शुबहात है। पहले पीपल्स पार्टी ने महरीन अनवर राजा साहब को उतारा, साहिबा को उतारा, उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। आसफ़ शफीक सत्ती जो है और इस तरह बाकी जो दीगर हैं, शौकत अब्बासी साहब हैं, ये उम्मीदवार मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि शौकत अब्बासी साहब जो है वो अपना
काफ़ी जो है वो हर तरह से पलड़ा भारी रखते हैं, क्योंकि परवेज़ अशरफ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, स्पीकर भी हैं, उनके भाई और वो पार्टनर भी हैं कुछ मामलात में, उनका हाथ उनके ऊपर है और वो टिकट वो लेके जा सकते हैं। इस सूरत हाल में जो वर्कर है पीपल्स पार्टी का, वो वहाँ पर कंफ्यूज ज़रूर है कि कोटा से कोई आएगा या कोटली सदियों से कोई आएगा, मरी से कौन आएगा। तो ये अभी तक पीपल्स पार्टी के शुकूक व शबात मौजूद हैं। लेट्स सी क्या होता है। PTI की बात करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने कहा जनाब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, या जिस तरीके से भी उनके साथ सलूक हुआ वो आप समझते हैं क्या सलूक हुआ। अब बाकी बचते हैं जनाब पीछे मुर्तज़ा सत्ती, जो इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और शाहिद अकान अब्बासी को एक दफ़ा उन्होंने शिकस्त भी दी थी। अब क्या होगा, क्या शाहिद अकान अब्बासी यानी मुर्तज़ा सत्ती जो है PTI के टिकट लेने में कामयाब हो सकते हैं? इसके अलावा जो है वो सरदार सलीम है मरी से, वो उनका क्या होगा? मेजर लिताफ़ सत्ती साहब हैं, वो क्या उनका क्या फ़ैसला होगा? कोटा से कोई और भी, ज़ाहिर है PTI के और भी लोग हैं, लेकिन वो PP6 और 7 के लिए ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, PP6 में आ जाते हैं जनाब। PP6 में क्योंकि मरी डिस्ट्रिक्ट आल्दो है नोटिफिकेशन की हद तक, तो मरी और कोटली दोनों को मिलाकर PP6 बनता है। तो मरी से मुस्लिम लीग नून के जो अभी तक मरी और कोटली सदियाँ से अभी तक जो जिन उम्मीदवार हैं जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया, उसमें मजबूत तरीन है उसामा सरवर, जिनको हमारी ज़राए बता रहे हैं कि उनको इशारा भी मिल गया, उनको भी कहा गया। उन्हीं के रिश्तेदार हैं, चाचा हैं राजा अतीक सरवर साहब, उन्होंने भी किया है, लेकिन उनके दोनों आपस में इख्तलाफात भी कुछ हैं, मामलात भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको कवरिंग मतलब फैमिली के अंदर ही चीज़ें मामला चलते हैं, और वो भी मौजूद है एक उम्मीदवार के तौर पर। फिर इसके साथ साथ जो है वो हाफ़िज़ उस्मान साहब के एक इशारे पे कोई बंदा, या वो भी बंदा एक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो आसम रियाज सत्ती साहब जो हैं वो भी, उन्होंने भी अप्लाई किया है टिकट के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अच्छा, शायद रियाज सत्ती साहब का मैं नाम भूल गया हूँ, वो उन्होंने नेशनल असम्बली के लिए जो है वो भी उम्मीदवार हैं, वन ऑफ दी कैंडिडेट्स हैं NA 51 के लिए। यानी यहाँ पर शौकत भट्टी साहब हैं, वहाँ पर शायद रियाज सत्ती साहब भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब PP6 में सुफियान अब्बासी साहब एक मजबूत उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के, लेकिन जमात इस्लामी का वोट बैंक आपको पता है कि वो कितना है और किस तरीके से होता है। जमात इस्लामी हमेशा वोट बैंक के मामले में खिदमत में तो आगे आगे होती है, लेकिन वोट बैंक में बहुत सी मामलात में सियासत यानी जब मैदान में उतरना होता है वहाँ पर पता नहीं उनको ब्रेक लग जाती है, उनके लिए मसाइल होते हैं, तो बाकी पार्टीज़ निकल जाती हैं। तो उनकी सियासत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होने की वजह से वो शायद समझ नहीं पा रही होती कि किस तरफ जाना है। जब जोड़ तोड़ हो रहा है उस वक्त जमात इस्लामी खामोश नज़र आती है। तो यूँ जमात इस्लामी से अगर सुफियान अब्बासी साहब आते हैं, नेशनल असम्बली में भी उनका कोई बंदा आता है, तो क्या सूरत हाल होगी? उसामा सरवर मुस्लिम लीग नून से आते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? इसी तरीके से यानी कि PTI से फ़िलहाल तो मेजर लिताफ़ सत्ती साहब रूपोश हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने इस चीज़ का यानी एक वो किया है। अभी तक तो वो PTI के साथ इंटैक्ट है। उनके साहबजादे हैं कमांडर, और वो भी कासम सत्ती, वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो लेट्स सी पब्लिक यानी पार्टी के जो नौजवान हैं वो इस हवाले से ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात उनके होते हैं कि वालिद के बाद अगर बेटा आता है तो मामला होते हैं, लेकिन अगर वो ख़ुद इंटैक्ट रहते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? बड़ा टफ मुकाबला नज़र आ रहा है। PP7 की अगर हम बात करें, PP6 में तो ये सूरत हाल है, आज़ाद भी आ सकते हैं। सरदार सलीम जो हैं वो क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट थे, लेकिन टिकट ज़ाहिर है जाएगा तो मेजर लिताफ़ सत्ती साहब के पास जाएगा, पहले भी उनको मिला है। अगर वो इंटैक्ट रहेंगे तो फिर वही इलेक्शन लड़ेंगे, तो सरदार सलीम फिर इसका मतलब है वो आज़ाद हैसियत में आ सकते हैं। ये भी अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल हैं, जो जवाब तलब हैं कि क्या आज़ाद हैसियत में कोई पैनल आ सकता है सामने PP6, PP7 और NA 51 में। इसी तरह आगे चलते PP7 कलर सईदा और इसमें कोटा है। अच्छा, यहाँ पर भी बड़े लोग हैं। एक तो ये है कि राजा सगीर हैं जो पहले आज़ाद हैसियत में लड़े, जीत गए। दूसरे नंबर पे मोहम्मद अली यानी जो राजा ज़फ़र के साहबजादे हैं, फिर मुर्तज़ा सत्ती थे PTI की तरफ से। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने आज़ाद हैसियत से मुस्लिम लीग नून को दोबारा ज्वाइन कर लिया था, तो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने की वजह से उनको टिकट कहा जा रहा है कि हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि उनको कन्फर्म टिकट मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद नून लीग से भी कुछ लोग मौजूद हैं जो टिकट की दौड़ में हैं, मोहम्मद अली भी हैं और बाकी भी लोग हैं। लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। अच्छा, PTI की बात करें तो कर्नल शबीर PTI के हैं, वो टिकट ज़रा अब वो भी कोशिश में है। तारक मुर्तज़ा पहले टिकट मिला था उनको, जो लास्ट जो है वो जो 2022 में ही जो टिकट की बात की, 23 में जो अभी इलेक्शन की बात की जा रही थी, क्या वो इंटैक्ट रहेंगे? वो रूपोश हैं। इसी तरह मुर्तज़ा सत्ती भी जो है वो ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो PP7 के लिए भी और NA के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी जो है वो भी जमात इस्लामी भी यहाँ पे मैदान में उतार रही है, और बाकी जो दीगर
जमातें हैं वो भी कोशिश करें, आज़ाद भी 1-2 कैंडिडेट ज़रूर आते हैं, लेकिन ज़रा ये चीज़ें तो वो हैं जो डिस्कस होने वाली हैं। अब ये सूरत हाल बन गई है कि नून लीग जो ही टिकट फाइनल करती है तो उसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सामने आ जाएगा, क्योंकि नून लीग ने 20 जो नवंबर लास्ट डेट दी थी, उसके बाद अभी तक जो है वो कुछ सामने चीज़ें नहीं आई, डाटा सामने नहीं आया। लेकिन एक बड़ी तादाद बताया जा रहा है कि रावलपिंडी से ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें होती हैं उसमें भी 50 से ज़ायद दरख्वास्तें मौजूद हैं। फिर एक ये भी बताया जा रहा है कि जनाब PTI के जितने भी टिकट होल्डर थे या वो हैं उनको इलेक्शन में नहीं उतारना दिया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो यूँ यानी कि अभी तक कैंपेन जो है वो चल रही है, लेकिन देखना होगा कि नून लीग के टिकट के बाद PTI और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाएगी। आज़ाद हैसियत में कोई पैनल सामने आता है, ये वाला सूरत हाल है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक पत्ता खेल दिया है और ये ज़ाहिर बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे या मरीम को उतारेंगे या किसी और बंदे को उतारेंगे। उस सूरत में शायद अकान अब्बासी का रिएक्शन क्या होगा और मरी कोटली सदियाँ काहुटा और कलर सईदा की आवाम क्या बाहर से किसी आने वाले को वोट देंगे या यहाँ से किसी शख्स को मुंतखब करेंगे, ये कुछ भी कहना कबल सकता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाले जो हल्का है जो हम अपडेट हमारे पास आती है वो आप तक रख सकें। बहुत शुक्रिया।